चलिए देखिए, हम सब आज पढ़ेंगे 10th का नागरिक। ठीक है, 10th का जो नागरिक है उसमें हम सब थ्योरी पोर्शन पढ़ा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव को हम सब अब क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जो भी थ्योरी पोर्शन एक चैप्टर तक जो पढ़ा दिए हैं उसका कुछ ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। आज आइए हम सब ऑब्जेक्टिव को हम सब देख लेने का काम करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट जो है हम सब बताने का काम करेंगे उसके बाद याद कर लीजिएगा उसको। देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कह रहा है 15 नवंबर को 15 नवंबर 2000 जो है झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग हो गया था। ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, कोई भी दे देगा तो ध्यान दीजिएगा, हमको आंसर पर फोकस करना है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड जो है अलग हो गया था, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। कह रहा है कि संविधान में अनुच्छेद बताइए, कौन से अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति, स्थान इत्यादि को किस प्रकार से भेद को अलग करता है, उस अनुच्छेद का नाम बताना है। तो अनुच्छेद 15 जो है वो अलग कर देता है। कह रहा है कि अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, वंश, जाति, स्थान के आधार पर किसी न किसी प्रकार से भेदभाव को निषेध करती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन में, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम माना जाता है। कह रहे क्षेत्रवाद की भावना जो है वो एक कुपरिणाम यानी कहीं न कहीं देश के लिए घातक माना जाता है। कौन सा ऐसा बात है जो घातक माना जाता है, तो कह रहा है अलगाववाद उत्पन्न हो जाता है। कह रहा है अलगाववाद जो है ये उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में तरह तरह के बात लिखा हुआ रहेगा। अपने क्षेत्र से लगाव रहता है, राष्ट्रीय हित से लगाव रहता है, राष्ट्रीय एकता पर बल देता है, और कहेगा अलगाववाद पर बल यानी अलगाववाद को जन्म देता है। तो ध्यान दीजिएगा, अलगाववाद में लगाइएगा टिक। करा ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं किस भाषा को बोलने का काम करते हैं, तो उस टाइम में फ्रेंच भाषा, याद रखिएगा फ्रेंच जो है ये ब्रुसेल्स में 80% से ज्यादा लोग बोलते हैं। भले 80%, लेकिन 80% से ज्यादा लोग जो है फ्रेंचाइजी बोलने का काम करते हैं। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि बताइए कि मराठी मानुस, ध्यान दीजिएगा, मराठी मानुस का विवाद किस राज्य से संबंधित माना जाता है, तो मराठी मानुस यानी मराठा उराठा जो है ये महाराष्ट्र में ही सब है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में विवाद है। मराठी मानुस का विवाद किस राज्य से संबंधित माना जाता है, तो महाराष्ट्र में सब विवाद के जड़ माना जाता है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार सौंप दिया गया है। कह रहा है भारत के संविधान में 19 में कह रहा है देश के सभी नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में किसे सौंप दिया गया है, तो कह रहा है बस देश आजाद हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, सबको आजाद दिया गया है कि आप पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, ना पढ़ाई में पाबंदी है, ना रोजगार में पाबंदी है, ना जाति भेद में पाबंदी है, ना धर्म भेद में पाबंदी है, यानी पूर्णतः आजाद है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 में, यानी अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को एक मूल अधिकार के रूप में सौंप दिया गया है। कह रहा है बताइए श्रीलंका में सामाजिक विषाक्त किस राज्य किस स्तर पर है, तो कह रहा है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर माना जाता है, तो क्षेत्रीय स्तर पर। कह रहे कि क्षेत्रीय स्तर पर माना जाता है या सामाजिक स्तर पर माना जाता है। क्षेत्रीय या सामाजिक स्तर पर जो है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन माना जाता है। कह रहा है कि पीटर नामर्न धावक कहाँ का रहने वाला था। पीटर बोले तो नार्मन धावक कहाँ का रहने वाला था, तो ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाला है। उसके बाद कहता है कि बताइए क्वेश्चन में रंग भेद की नीति,
रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन माना जाता है? तो मार्टिन लूथर, याद रखिएगा, मार्टिन लूथर। राजा है तनी किंग लगा दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि कौन है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन व्यक्ति है? तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। यही जो है रंग भेद की नीति के विरुद्ध में आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण के रूप में मानी जाती है। तो कह रहा है मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण के स्वरूप में देखा जाता है। तो रंग भेद, याद रखिएगा, रंग भेद जो है ये मैक्सिको ओलंपिक की घटना का एक उदाहरण है। रंग भेद की नीति के अनुसार से ओलंपियाड में ये लिया जाता था। और बात कर रहा है नाजीवाद की शुरुआत। नाजीवाद की शुरुआत कहाँ मानी जाती है? तो नाजीवाद की शुरुआत हुआ था जर्मनी में। ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में ऑप्शन में 4 गो रहेगा, रूस में, इटली में, जर्मनी में, बुल्गारिया में। तो जर्मनी को ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका में भेदभाव का आधार माना जाता है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार माना जाता है। भारत से कुछ तमिलियन जाके जा पड़ी लड़ लेता है। भारत से कुछ तमिलियन जाता है तो जा पड़ी तनी श्रीलंका के कुछ जाति से लड़ लेने का काम करता है। तो भाषाई आधार पर श्रीलंका में कहीं न कहीं भेदभाव चलता है, भाषाई आधार पर, ठीक है। भाषाई आधार पर श्रीलंका में भेदभाव चलता है। कर सत्ता में साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण बताइए। देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्ता में साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र किसे माना जाता है? तो एक अच्छा राष्ट्र माना जाता है बेल्जियम जो है एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। देखिएगा बेल्जियम जो है एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। देखिएगा सत्ता में साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। बेल्जियम जो है एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। कह रहा है जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? तो भारतीय एक ऐसा देश है जो जाति जकरा जन्म ले लिया वही जाति कहलाएगा। तो